तो हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लिपर्स की। भाई क्लिपर होता क्या है और किस तरह से इनके सर्किट को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्लिपर की अगर हम बात करें तो भाई क्लिपर ऐसे सर्किट्स होते हैं जो किसी वेवफॉर्म, यानी कि हमारे पास साइनसोइडल वेवफॉर्म होगी, हमारे पास स्क्वायर वेवफॉर्म होगी, ट्रायंगुलर वेवफॉर्म होगी, सॉटूथ वेवफॉर्म होगी। तो अगर अगर हम इन वेवफॉर्म को एज अ इनपुट इन सर्किट पर देते हैं तो ये सर्किट क्या करेंगे, तो उसके कुछ हिस्से को हटा देंगे, क्लिप कर देंगे। ठीक है, तो इन्हें बोलते हैं क्लिपर। तो बेसिकली दो तरह के होते हैं। पहला तो हमारे पास सीरीज क्लिपर है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पैरेलल क्लिपर। फर्दर इसमें दो टाइप और होते हैं, एक हमारे पास नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव। एक कैटेगरी और है इसमें जो मैंने यहाँ पर नहीं लिखी, पर हम इसे न्यूमेरिकल लेक्चर में हम इसे डिस्कस करेंगे। और वो है, अगर क्लिपर में डीसी बैटरी अगर हम ऐड कर दें तो क्या होगा, किस तरह से उसका रिजल्ट अफेक्ट करेगा बैटरी के द्वारा। ठीक है, तो क्लिपर में क्या क्या होता है, तो ये लाइन है हमारे पास। क्लिपर में क्या क्या होता है बताने के लिए, भाई क्लिपर में जो है हमारे पास डायोड जो है वो एक मेन कंपोनेंट है, और रजिस्टर, और फिर एक बचता है हमारे पास एसी सिग्नल, और फिर अगर बैटरी अगर आप ऐड कर रहे हैं तो बैटरी। ठीक है, तो ये हमारे पास कंपोनेंट है किसी क्लिपर सर्किट को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, तो चले आगे चलें। सबसे पहले हम बात करेंगे भाई नेगेटिव क्लिपर की, कि नेगेटिव क्लिपर होता क्या है और किस तरह से सॉल्व होता है। भाई अगर नेगेटिव क्लिपर, जैसे हमने अभी अभी बात की कि क्या होगा, हमारे पास एक वेवफॉर्म है, हमने साइनसोइडल वेवफॉर्म ले ली, ये हमारे पास जो है वो साइनसोइडल वेवफॉर्म है। ठीक है, और किस तरह की साइन वेवफॉर्म है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई, अगर ये साइन वेवफॉर्म है तो हम इसको बोल सकते हैं इट इज अ वीएम साइन ओमेगा टी, यानी कि इसका जो मैक्सिमम जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, मैक्सिमम होगा। तो इसका जो नेगेटिव पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, या नेगेटिव टी की वैल्यू कितनी होगी, माइनस वी एम होगी। तो ये हमारे पास साइनसोइडल सिग्नल है। ठीक है, अब इस साइनसोइडल सिग्नल को आप इस सर्किट पर अप्लाई कर रहे हैं, तो भाई हमारे पास डायोड है और रेजिस्टेंस है हमारे पास। ठीक है, तो यहां पर सीरीज क्यों बोल रहे हैं, हम सीरीजली बोल रहे हैं भाई कि वोल्टेज सप्लाई, एसी जो हम सिग्नल दे रहे हैं वो, डायोड और रजिस्टर, ये तीनों सीरीज में कनेक्टेड हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं सीरीज क्लिपर। क्यों बोलते हैं इसको सीरीज क्लिपर, भाई ये तीनों सीरीज में कनेक्ट हैं, इसलिए हम इसको सीरीज बोलेंगे। अब ये जो फिनोमेना आ रहा है भाई नेगेटिव, मतलब नेगेटिव को क्लिप कर देगा, कैसे करेगा, अब थोड़ा इस पे चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो भी आपको साइन वेव आ रही है भाई, सबसे पहले जो आ रही है वो कौन सी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। तो अपने काम करते हैं उसको 1 2 3 4 लिख लेते हैं। ठीक है, हालांकि जो 1 है वो वापस रिपीट होनी है, बट फिर भी यहाँ पर समझने के लिए लिख लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, ये पार्ट आ गया हमारे पास सेकंड, ये आ गया हमारे पास थर्ड, ये पास आ गया हमारे फोर्थ, ये आ गया हमारे पास फिफ्थ, एंड सो ऑन। ठीक है, और इस तरह से हम इसको लिखते जाएंगे। तो चलो, सबसे पहले क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है भाई, पॉजिटिव की क्लिप कहाँ जा रही है, जो पीक जो वैल्यू जा रही है ऊपर की तरफ आ रही है। हमारे पास दो नंबर सिस्टम है, एक ऊपर और एक टॉप और बॉटम, यानी कि पॉजिटिव ऊपर क्या आता है पॉजिटिव, नीचे क्या चलता है नेगेटिव चलता है। तो सबसे पहले क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो अगर पॉजिटिव आता है तो क्या करते हैं, उसके जो अपना ये पोलरिटी है उसको अपन प्लस कर लेते हैं। यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। क्यों भाई, पीक पहली जो है वो पॉजिटिव है, यानी कि ऊपर की तरफ जा रही है, टॉप साइड जा रही है, तो हम टॉप साइड में इसका पॉजिटिव और इधर इसको कर देंगे हम नेगेटिव। ठीक है, इसी तरह से इसकी पोलरिटी लिखी जाती है। क्लियर बात। चलो, अब डायोड आ जाता है। भाई जो कुछ है इसके डायोड पर डिपेंड करता है, सर्किट का ऑपरेशन पूरा डायोड पर डिपेंड करता है। कैसे भाई, डायोड अपन आइडियल केस में लेकर के चल रहे हैं, इसको नीचे यहां पर लिख देते हैं, इसी के अंदर लिख लेते हैं, सर्किट बॉक्स के अंदर ही। ठीक है, तो डायोड जो है मैं इसको डी से रिप्रेजेंट करता हूं, डायोड। ठीक है, अगर डायोड कैसा है, फॉरवर्ड बायस्ड है, कैसा है, फॉरवर्ड बायस्ड है, तो हम इसको कहेंगे ऑन कंडीशन। और अगर ऑन कंडीशन में है तो किस तरह से बिहेव करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। आइडियल केस में शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, यानी कि फॉरवर्ड कंडीशन में अगर ये ऑन होता है तो डायोड किसी भी तरह का कोई रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करेगा, ये आइडियल कंडीशन है। रेजिस्टेंस का जीरो होगा, किसका, डायोड का। तो करंट तेजी से वो सीधे सीधे फ्लो करेगा। ठीक है, और अगर डी रिवर्स है, यानी कि मेरा डायोड रिवर्स है, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑफ कंडीशन बोलते हैं। इसका मतलब ये कैसा होगा, ओपन सर्किट होगा। उसी मतलब ओपन सर्किट हम लिखते हैं, ओपन सर्किट होगा। अगर ऐसा होता है यानी कि डायोड इसमें काम नहीं करेगा, डायोड काम नहीं करेगा तो करंट को फ्लो ही नहीं करने देगा। भाई रिवर्स में क्या होता है, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। क्या होता है, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है रिवर्स में। ठीक है, तो आइडियल केस में इन्फानेट, आइडियल केस में इन्फानेट, यानी करंट इसमें पास नहीं होगा, इसे ओपन बोलेंगे। इतनी बात समझ में आ गई।
बस अब इतना काम अपना हो जाएगा। पहली क्या आ रही है, पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव और नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव किससे कनेक्ट हो रहा है, इसके पी साइड से कनेक्ट हो रहा है। इसका एन रेजिस्टेंस होता हुआ नेगेटिव से कनेक्ट हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो पी पॉजिटिव और एन कनेक्ट हो रहा है नेगेटिव से, तो ये डेफिनेशन होती है फॉरवर्ड बायस की, कि डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस होगा। और अगर डायोड फॉरवर्ड बायस होगा तो भाई कैसा काम करेगा, ऑन। ये दूसरा वाला जो हमारा सर्किट है, ये दूसरा नंबर का जो सर्किट है, ये इसे देख लो तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा भाई, बिल्कुल क्लियरली करंट इसमें से पास होगा, करंट क्लियरली पास होगा। अगर करंट क्लियर पास हो रहा है तो वोल्टेज कितना होगा, हमारा वोल्टेज कहाँ निकालना है, इसके अक्रॉस, R1 के अक्रॉस हमको आउटपुट वोल्टेज निकालना है। अपन ने लिखा नहीं, अब लिख देते हैं उसको अपन, ठीक है। रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमको क्या निकालना है, आउटपुट वोल्टेज हमें कैलकुलेट करना है या इसकी वेवफॉर्म निकालनी है। भाई V0 की हमको वेवफॉर्म निकालनी है, ठीक है। तो अगर करंट फ्लो हो रहा है तो भाई सीधी सीधी बात I इंटू R1 जो भी हमने रेजिस्टेंस लिया हुआ है तो V0 मिल जाएगा हमको। इसका मतलब अगर करंट फ्लो होगा तो हमें क्या मिलेगा, वोल्टेज मिलेगा। कैसा मिलेगा, जैसा ये फ्लो हो रहा है, क्योंकि एसी से सप्लाई आपने लगा रखी तो एसी जैसी फ्लो होगी वैसा ही हमको आउटपुट यहाँ पर मिलेगा। इस फर्स्ट जो हमारी वेव आ रही है, फर्स्ट हाफ साइकिल जो आ रही है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्लियर बात हो गई, चलो। तो हमें यहाँ पर क्या मिल गया, पॉजिटिव मिल गया, क्लियर। अब फर्स्ट के बाद कौन सी साइकिल आई, सेकंड साइकिल आई, सेकंड हाफ साइकिल। अब ये सेकंड हाफ साइकिल है वो कैसी है भाई, रिवर्स है, माइनस की तरफ जा रही है। अगर माइनस की तरफ जा रही है इसका मतलब ये पोलैरिटी जो हमारी बदल जाएगी। अब नेगेटिव कहाँ जा रहा है, बॉर्ड नीचे जा रहा है, नेगेटिव नंबर में जा रहा है, नेगेटिव साइकिल हमारी नेगेटिव नंबर जा रही है। तो अब इसका जो पीक है वो रिवर्स हो जाएगा, पोलैरिटी इसकी रिवर्स हो जाएगी, ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब जरा देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पर P नेगेटिव से कनेक्ट हो रहा है, N रेजिस्टेंस होता हुआ पॉजिटिव से कनेक्ट हो रहा है। इसका मतलब ये डेफिनेशन किसकी होती है, रिवर्स बायस की डेफिनेशन होती है। और अगर ऐसा होता है तो डायोड हो जाता है ओपन, हमने लिख रखा है यहाँ पर, रिवर्स हो जाएगा ऑफ, सॉरी डायोड ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो डायोड ऑफ होने के बाद ओपन सर्किट हो जाएगा, नहीं कि इसमें अब कोई करंट फ्लो नहीं होगा। सर्किट में करंट फ्लो होगा क्या भाई, सीरीज में कोई भी एक सर्किट ओपन हो गया, करंट ही फ्लो नहीं होगा, सर्किट ही कंप्लीट नहीं हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा, करंट हमें नहीं मिलेगा, करंट जीरो हो जाएगा। अगर ऐसा है तो मेरा जो आउटपुट वोल्टेज है वो भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमें, यहां से लेकर के इस लाइन तक, इस पॉइंट तक मुझे जीरो मिलेगा। ये मैंने जीरो की लाइन लगा दी, ये जीरो मिलेगा, ठीक। अब थर्ड पॉइंट आ गया, थर्ड पॉइंट में फिर से ये साइकिल कहाँ गई, टॉप साइड में गई, यानी कि पॉजिटिव में गई। इसकी साइकिल फिर से बदलेगी, ये अब पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो जाएगा, पोलैरिटी बदल गई, पोलैरिटी बदल गई। फिर से पी एंड आउट मेरा फॉरवर्ड हो गया, फॉरवर्ड हो गया तो वापस से कंडक्ट करेगा, नहीं कि हम इस वाले सर्किट पर आ जाएंगे। करंट फ्लो होगा तो मुझे V0 मिलेगा। कैसा मिलेगा, वो जैसा है, ये ऊपर जा रहा है ना, तो ऐसा ही मुझे मिलेगा, क्योंकि पोलैरिटी जो होगी, करंट अगर इस तरह से फ्लो रहा है तो ये पॉजिटिव नेगेटिव पोलैरिटी है, नहीं ये नहीं हमारी पॉजिटिव पोलैरिटी है। तो हमें यहाँ पर इस साइकिल के लिए हमें यहां से लेकर के अब यहां तक हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव साइकिल मिलेगी, एंड सो ऑन। क्योंकि अब फोर्थ आ रही है, फिफ्थ आ रही है, सभी में वही फिनोमेना यूज होगा जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड में यूज हुआ है, ठीक है। फर्स्ट हाफ साइकिल, सेकंड हाफ साइकिल और थर्ड हाफ साइकिल में जो फॉलो होगा वो सभी में फॉलो होगा, बिल्कुल वैसा का वैसा ही। डायोड फॉरवर्ड होगा तो करंट कंडक्ट करेगा, करंट कंडक्ट होगा तो मुझे आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, नहीं करेगा तो आउटपुट वोल्टेज जीरो हो जाएगा। क्लियर है, चलो एंड सेम। तो इस तरह से हमारा ये जो डायग्राम है ये बनेगा नेगेटिव क्लिपर के लिए। क्यों आ रहा है नेगेटिव क्लिपर, कि भाई इस वेव फॉर्म में से जो नेगेटिव साइड वाली जो वेव फॉर्म थी, या नेगेटिव साइड का जो हाफ साइकिल आ रहा था, उसे सर्किट ने हटा दिया। हमें आउटपुट पे केवल क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम नेगेटिव क्लिपर। क्लियर, आई होप समझ में आ गया होगा। भाई वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो फटाफट से लाइक मारो यार, ठीक है। चलो अब आगे आते हैं हम इसके नेक्स्ट सेक्शन पर, जिसे बोलते हैं पॉजिटिव क्लिपर। भाई नेगेटिव और पॉजिटिव में सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है, डायोड का जो डायरेक्शन है वो बस पलट दिया, उसकी वजह है पलटने की, और पलटने की वजह से ये पॉजिटिव क्लिपर कैसे बन गया इसकी बात हम बात करेंगे अभी, ठीक है। तो भाई डायोड हमने पहले कैसा लगाया था, ऐसा लगाया था। अब डायोड कैसा लगा दिया, उल्टा लगा दिया।
उल्टा लगाने से क्या हो जाएगी, पोलरिटी बदल जाएगी, डायोड की जो कनेक्टिविटी है, कनेक्शन जो पोलरिटी है वो बदल जाएगी। ठीक है, कैसे, अब चलो देखते हैं वापस से। फिर से हम वही उसी फिनोमेना को लेकर के चलेंगे जो हम लेकर के चले थे। सबसे पहले ये हमारी फर्स्ट, ये हमारा पार्ट सेकंड, ये हमारे पास आ गया थर्ड, ये आ गया हमारे पास फोर्थ, और बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए होगा वही सब फोर्थ फिफ्थ के लिए होगा, सेम टू सेम। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। सबसे पहले कौन से आ रहा है, फर्स्ट पार्ट आ रहा है, फर्स्ट हाफ साइकिल आ रही है। कहां तक आ रही है, सब यहां तक आ रही है। ठीक है, चलो, तो अगर ऐसा है तो पहले फर्स्ट आएगा पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो जाएगा। ये अब हो गया हमारे पास एन, ये हो गया हमारे पास पी। अब जरा देखो क्या हुआ भाई, एन कनेक्ट हो गया है पॉजिटिव से, एन कनेक्ट हो गया है पॉजिटिव से, और पी कनेक्ट हो गया है नेगेटिव से। ठीक है, तो जब ऐसा होता है तो क्या हो जाता है, डायोड रिवर्स हो जाता है। और आइडियल केस में अगर ये रिवर्स है तो ये ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, करंट को इस सर्किट में फ्लो नहीं होने देगा, यानी कि ये वाला सर्किट काम करेगा। यहाँ पे हमारा करंट क्या हो गया है, जीरो, कोई करंट इसमें फ्लो नहीं हो रहा, क्योंकि भाई सर्किट ही कंप्लीट नहीं हो रहा, क्योंकि डायोड ऑन ओपन हो गया, सॉरी ऑफ हो गया, डायोड हमारा ऑफ हो गया, ओपन सर्किट हो गया। ठीक है, तो इस वजह से हमारा V जो होगा यहाँ पर हमें जीरो मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी इनिशियल पोजीशन लेकर के इस पोजीशन तक, इस पोजीशन तक हमें क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। ये आ गया हमारे पास जीरो, कोई भी वोल्टेज हमारे पास नहीं है। पर हाँ, इस पॉइंट के बाद सिचुएशन बदलेगी, क्यों, क्योंकि पोलरिटी बदल रही है, वेवफॉर्म बदल रही है। अभी कहाँ आ रही है, नेगेटिव हाफ साइकिल आ रही है। अगर नेगेटिव हाफ साइकिल आ रही है तो क्या होता है, पोलरिटी हमारी सिग्नल की बदल जाएगी। अब ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव। सिचुएशन पूरी तरह से बदल गई, कंडीशन पूरी तरह से बदल गई। कैसे बदल गई, एन हो गया नेगेटिव से कनेक्ट, पी हो गया पॉजिटिव से कनेक्ट। इसका मतलब ये डेफिनेशन किसकी है, फॉरवर्ड बायस की। जब फॉरवर्ड होता है तो हमारा डायोड शॉर्ट सर्किट की तरह काम करना स्टार्ट कर देता है, यानी कि ये ऑन हो जाता है। डायोड ऑन हो गया मतलब हमें पूरा एक इस तरह का पाथ मिलेगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, करंट अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट करेगा, यानी कि यहाँ पर हमें पॉजिटिव मिलेगा, यहाँ पर हमें नेगेटिव मिलेगा, V0 हमको मिलेगा। ठीक है, तो V0 की पोलरिटी कैसे आएगी, रिवर्स आ रही है, क्योंकि पोलरिटी रिवर्स हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि भाई नेगेटिव साइकिल में जैसा वेव फॉर्म जाएगा हमें वैसा ही मिलेगा, इस तरह का। ठीक है, अब आ गए वापस हम थर्ड पर। थर्ड कौन सी है, पॉजिटिव, यानी कि फर्स्ट जैसी, यानी कि जो फिनोमेना हमारा फर्स्ट में यूज हुआ था वही सेम टू सेम थर्ड में यूज होगा। ठीक है, पॉजिटिव हो जाएगा तो डायोड हमारा रिवर्स हो जाएगा, करंट इसमें फ्लो नहीं करेगा, यानी कि वोल्टेज हमारा जीरो हो जाएगा। ये जीरो हो गया। ऐसे ही फोर्थ के लिए रिवर्स साइकिल आ रही है तो हमारा वोल्टेज नेगेटिव साइकिल में मिलेगा जैसे सेकंड में मिल रहा था, एंड सो ऑन। ठीक है, सभी के लिए वापस यही फिनोमेना यूज होगा। तो उम्मीद है पॉजिटिव क्लिपर भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यानी कि एक चीज तो आपको ऑब्जर्व करनी होगी इसमें कि ये जो क्लिपर्स होते हैं वो प्योरली डायोड के ऑपरेशन पर बेस्ड होते हैं। भाई डायोड कब फॉरवर्ड होगा, कब रिवर्स होगा, और किस तरह से करंट सर्किट में फ्लो होगा, उसी बेस पे हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। कहानी क्लियर हो गई यहाँ तक, पक्का समझ लिया इसको, आगे चलें। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता, जैसे हमने बात की थी कि भाई हम इसमें एक कैटेगरी और पढ़ेंगे। अभी हमारा जो नेगेटिव क्लिपर का सीरीज नेगेटिव क्लिपर था उसका एक पार्ट हमारा कवर हो गया, जिसमें हमने पॉजिटिव क्लिपर और हमने नेगेटिव क्लिपर की बात की थी। ठीक है, अब हमने बात की थी कि भाई इसमें एक बैटरी और लगाएंगे हम, और बैटरी लगा करके ये चेक करेंगे कि आउटपुट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो चलो अब वापस आ जाते हैं हम इसी पे। VR, ये कैसा है हमारा VM, ये जो सिग्नल है VM साइन ओमेगा टी। ठीक है, VM साइन ओमेगा टी, यानी कि हमारा जो टॉप है वो कितना है, VM है। जो लोएस्ट वोल्टेज है वो कितना है, नेगेटिव साइकिल में माइनस का VM है। ठीक है, अब ये जो आप देख रहे हो जो ब्लैक लाइन की जो पैरेलल लाइन है ये क्या चीज़ है, ये भी समझाते हैं। ठीक है, पर बहरहाल पहले हमें ये समझना है कि हमने जो सिग्नल अप्लाई किया है, जो पीक वोल्टेज है वो ऑलवेज, जो पीक वोल्टेज है हमारा, यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसको कि जो VM है वो हमेशा क्या होना चाहिए, VR से
बड़ा होना चाहिए, यानी कि जो बैटरी आपने लगा रखी है उससे बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। ठीक, ये बात अलग है कि धीमे 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 पहुंचेगा। साइनसोइडल एक साथ नहीं पहुंचती, एकदम से नहीं पहुंचती, धीमे धीमे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड देन इट्स पीक वैल्यू, जो पीक वैल्यू का आपने सिग्नल अप्लाई किया है वहां तक वो पहुंचेगा धीरे धीरे। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो वीएम हमारा वीआर से बड़ा होना चाहिए, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं कि क्या होगा। अब यहां पर हम उसी चीज को लेकर के चल रहे हैं जो हमने पिछले सर्किट में हमने पढ़ा था, पर यहाँ कहानी थोड़ी सी बदल जाएगी। कैसे बदलेगी अभी देखते हैं। सबसे पहले क्या आया, फर्स्ट में पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव, ये नेगेटिव आएगा। तो डायोड क्या हो गया, पी पॉजिटिव हो गया, पर यहां पर एन किससे कनेक्ट हो रहा है, पॉजिटिव से कनेक्ट हो रहा है, यानी कि एक ही साथ पीएन जंक्शन या तो फॉरवर्ड होगा या रिवर्स होगा। डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन है कि पी अगर पॉजिटिव से कनेक्ट है, एन नेगेटिव से कनेक्ट है तो फॉरवर्ड होगा। तो पी पॉजिटिव से यहां कनेक्ट तो हो रहा है, पर एन नेगेटिव से कनेक्ट नहीं हो रहा, वो पॉजिटिव से कनेक्ट हो रहा है। रिवर्स की डेफिनेशन क्या बोलती है, रिवर्स की डेफिनेशन बोलती है भैया पी नेगेटिव से कनेक्ट होना चाहिए और एन पॉजिटिव से कनेक्ट होना चाहिए। इसका मतलब जरा देखो, पी पॉजिटिव से कनेक्ट हो रहा है यानी कि फॉरवर्ड होने की कोशिश करेगा, पर साथ ही साथ एन बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट हो रहा है यहां पर, इसका मतलब ये रिवर्स होने की भी कोशिश करेगा। इसका मतलब डायोड या तो फॉरवर्ड होगा या फिर रिवर्स होगा। किस बात पर निर्भर करेगा, किस बात पर पैटर्न का डिपेंड करेगा, यानी कि अब डायोड यहां पर बन जाएगा डबल एजेंट, डायोड बनेगा डबल एजेंट। ठीक है, कैसे डबल एजेंट बनेगा, या तो वो एसी सप्लाई के लिए काम करेगा या फिर वी आर के लिए काम करेगा। कैसे काम करेगा, जिसका फोर्स ज्यादा डायोड उसके लिए काम करेगा, जिसकी वैल्यू ज्यादा डायोड उसके लिए काम करेगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। डबल एजेंट भी तो कुछ ऐसी होते हैं जिससे फायदा, जब जिससे फायदा होता है वो उसके लिए काम करते हैं। हॉलीवुड मूवी तो देखी है ना, हॉलीवुड मूवी देखी होगी। चलो आगे बात करते हैं। उसमें देखेंगे डबल एजेंट कभी इसके लिए काम करते हैं तो कभी उसके लिए काम करते हैं, जिससे फायदा ज़्यादा उसके लिए काम करते हैं। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर भाई करंट का जो जो ये जो पोलरिटी है, ये करंट को इधर फ्लो करने की कोशिश कर रही है और ये बैटरी इधर कोशिश कर रहा है। इसका मतलब डायोड डिपेंड करेगा कि वैल्यू किसकी ज़्यादा है। अब इस लेवल की बात आती है कि भाई ये जो ऊपर जो ब्लैक कलर का आपने जो लेवल लगा दिया है, ये जो लाइन खींच दी है, लाइन क्यों खींची है, मजाक कर रहे हो क्या? नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, क्यों खींची है, क्योंकि ये जो पॉजिटिव जो आपकी जो बैटरी लगी हुई है, जो वी आर लगा है, वो किस साइकिल को अपोज कर रहा है, जरा देखो, दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। दोनों ही डायोड को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं कि डायोड तू मेरे लिए काम कर। ठीक है, तो ये किसको अपोज कर रहा है, पॉजिटिव को अपोज कर रहा है। इसका मतलब जो वी आर है वो पॉजिटिव साइड को अपोज कर रहा है, इसी वजह से हमने इसको यहां पर लगा रखा है। इसी वजह से हमने ये वी आर वाली जो लाइन है, ये वी आर वाली लाइन है, इसलिए हमने इसको पॉजिटिव में लगा रखी है। तो एक कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट कर लो कि ये जो वी आर है, जिस हाफ वेव फॉर्म को अपोज करेगा, इस लेवल को वहां पे लगा देना, चुपचाप इस लेवल को वहां पे लगा देना। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं इसकी। ठीक है, तो अब सबसे पहले इस पॉइंट तक की बात करें, यहां तक अगर हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, इस पॉइंट तक जरा ये बताओ, वी आर मैक्सिमम है या वी एम मैक्सिमम? इस पॉइंट तक, यानी कि जब तक ये वोल्टेज यहां से इस लेवल तक पहुंचेगा, तब तक मेरा जो वी एम है, तब तक जो मेरा वी एम है वो वी आर से लेस देन है, लेस देन वी आर है। जो वी एम है वो वी आर से लेस देन है। इसका मतलब वी डायोड वी आर के लिए काम करेगा, क्योंकि वी आर अब बड़ा है, वी आर बड़ा है। इसका मतलब ये हो गया कि भाई ये क्या हो जाएगा, ये डायोड को रिवर्स कर देगा, क्योंकि इसका फोर्स मैक्सिमम है, वी आर का फोर्स पी एन डायोड के लिए मैक्सिमम है, तो इसको रिवर्स कर देगा। जब ये रिवर्स होगा तो हमें मालूम है कि क्या होता है, डायोड ऑफ हो जाता है, करंट को आगे पास नहीं होने देगा। नहीं पास होने देगा तो ये तो सीरीज है, इसका मतलब सीरीज में तो पूरा का पूरा सर्किट ही ओपन हो गया, कोई मतलब नहीं निकला। पूरा सर्किट ओपन है, चलो बैटरी को बना दें, यहाँ पे बैटरी नहीं है, बैटरी को बना देते हैं। ये लो,
कोई मतलब निकला इसका? नहीं साहब, कोई मतलब नहीं निकला, करंट मेरा 0 है क्योंकि डायोड ही ऑफ हो गया। इस पॉइंट के लिए मेरा कोई मुझे वोल्टेज नहीं मिलेगा, यानी कि ये वाली जो लेवल है यहाँ से लेके केवल इस लाइन तक की, ये जो इसका कनेक्टर लाइन है, मैंने इसको कनेक्टर लाइन बोलता हूँ, ठीक है, तो यहाँ तक क्या हो जाएगा, इसको ये 0 कर देगा, यहाँ तक कोई मुझे वोल्टेज नहीं मिलेगा। पर इसके बाद कहानी बदलेगी। क्यों? क्योंकि ये वोल्टेज अभी यहाँ तक था, अब ये वोल्टेज आगे ट्रेवल करेगा, ये आगे निकलेगा और वीएम तक टच होता हुआ वापस नीचे आएगा। ये वीएम को टच करता हुआ वापस से नीचे आएगा ना, वीएम तक पहुंचेगा, टच क्या करेगा बेचारा, खुद का ही वीएम है, वो खुद ही वीएम है, तो वीएम तक जाएगा फिर वापस से नीचे लौटेगा क्योंकि साइनोसॉइडल वेवफॉर्म है। ठीक है, जब ये नीचे आएगा, पर अभी हमें तो जो टॉप पे गया उससे मतलब है, यानी कि इससे तो ज़्यादा हो गया, यानी कि अब क्या हुआ, जो वीएम है, अरे ऊपर ऑलरेडी लिख रखा है ना भाई, वीएम क्या हो गया, वीआर से मैक्सिमम हो गया। जैसे ही ऐसा हुआ तो अब डायोड किसके लिए काम करेगा, सप्लाई वोल्टेज, यानी कि वीएम के लिए काम करना शुरू कर देगा, वीआर के लिए काम करना बंद कर देगा। यानी कि अब ये क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि पी का जो पोलैरिटी है ये मैक्सिमम है देन दिस पॉजिटिव पोटेंशियल। ठीक है, इस पोटेंशियल से ज़्यादा है ये वाला पोटेंशियल, तो ये पी जो डायोड होगा वो फॉरवर्ड हो जाएगा, यानी कि शॉर्ट हो जाएगा। शॉर्ट हो गया तो सीधा डायरेक्ट किससे कनेक्ट हो गया, इस सर्किट में वी आर ऑलरेडी है। ठीक है, वी आर ऑलरेडी, हम इसकी पोलैरिटी बना लेते हैं, नेगेटिव एंड ये पॉजिटिव। ठीक है, वी आर ऑलरेडी यहाँ पे कनेक्टेड है भाई, वी इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है, ये इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है, तो भाई वी जीरो जो होगा वो क्या बनेगा, जो वी जीरो की इक्वेशन आएगी इसके लिए, वी जीरो की इक्वेशन क्या आएगी, केवीएल लगा दो, सिंपल। क्योंकि करंट तो ऐसे ही फ्लो होना है, क्लॉकवाइज ही फ्लो होगा, जब करंट क्लॉकवाइज फ्लो होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। जब ऐसा होगा तो हम यहाँ पे वी जब लगाएंगे उसमें केवीएल, तो केवीएल लगाएंगे तो मुझे क्या मिलेगा, केवीएल लगाएंगे तो मुझे मिलेगा वी एम माइनस वी आर। ठीक है, वी एम माइनस वी आर मिलेगा, यानी कि जो ज़्यादा है उसमें से वी आर को कम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई ये पूरा का पूरा क्या हो गया, कनेक्ट हो गया ना, वी आर से साथ कनेक्ट, यानी कि पोलरिटी, यानी कि जो पोटेंशियल है वो वी आर को अपोज करता हुआ करंट फ्लो करेगा, तो वी जीरो जो मिलेगा वो वी एम माइनस वी आर मिलेगा। इसका मतलब सर कौन सा सेक्शन मिल रहा है मुझे, ऊपर वाला, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का सेक्शन मिलेगा, सिर्फ इतना छोटा सा सेक्शन मिलेगा। वैल्यू कितनी है इसकी, अभी हमने बात की कि भाई इसकी जो वैल्यू है वो वी एम माइनस वी आर होगी। इसको अच्छे से लिख देते हैं, इसकी वैल्यू वी एम माइनस वी आर होगी। ठीक है, हो गया। अब इसके बाद ये नीचे आ गया, यानी कौन सी चीज़ को फॉलो कर रहा है ये, अब कहाँ आ गया, ये इस वाले में शिफ्ट हो गया कि भैया वी एम वी आर से अब छोटा हो गया, फिर से क्या करेगा, ऑफ हो जाएगा, करंट जीरो, यानी कि कोई वोल्टेज नहीं मिलेगा मुझे, इस पॉइंट पर कोई वोल्टेज नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर आ गए हम, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक क्या मिलेगा मुझे, जीरो, क्योंकि क्या हो गया, पोलरिटी रिवर्स हो गई, इस पॉइंट से पॉइंट तक, यानी कि सेकंड नंबर आ गए हम, सेकंड नंबर पे पोलरिटी क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। पोलरिटी ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब जरा बताओ क्या होगा, क्लियर दिखाई दे रहा है भाई, P अब N से नेगेटिव से कनेक्ट हो गया है और N पॉजिटिव से कनेक्ट है ही, यानी कि इस पूरी साइकिल के लिए मेरा डायोड रिवर्स रहेगा, यानी कि करंट जीरो रहेगा। करंट जीरो मतलब वोल्टेज भी जीरो, यानी कि इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, जीरो मिलेगा। अब इसके बाद ये वापस से फिर आ गए इस पॉइंट पर, ये दो पॉइंट, फिर से वही चीज़ साइकिल चालू होगी, यानी कि यहाँ पर मुझे जीरो और फिर इतना पार्ट जो हमने यहाँ पढ़ा था। ठीक है, फिर से कहाँ गए, ये वाली साइकिल पर आ गए, इस पॉइंट के लिए फिर से जीरो, कहाँ तक जीरो मिलेगा, यहाँ तक जीरो मिलेगा, फिर से एंड सो ऑन। ठीक है, सभी के लिए ऐसी साइकिल चलेगी। तो बैटरी किस तरह से आउटपुट को इफेक्ट करती है समझ में आ गया होगा, क्लियर। आगे आगे चलते हैं। ठीक है, अब हमने दूसरा ये ले लिया, हमने क्या करा, पहले ऐसा था अब हमने ऐसा ले लिया, दोनों की डायरेक्शन अपोज कर दी, उल्टी कर दी दोनों की डायरेक्शन, डायोड की भी और बैटरी की भी। इससे क्या फर्क पड़ा, इससे फर्क क्या पड़ता है जरा इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली साइकिल हमारे पास ये फर्स्ट और ये क्या है सेकंड, तो हम पहले फर्स्ट और सेकंड की बात करते हैं।
तो फर्स्ट पॉजिटिव है तो पहले क्या आएगा, पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव ही आना है, पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब जरा देखो, ये डायोड का एन साइड है, ये डायोड का पी साइड है, तो एन किससे कनेक्ट हो रहा है, पॉजिटिव से कनेक्ट हो रहा है, पी किससे कनेक्ट हो रहा है, नेगेटिव से कनेक्ट हो रहा है। यानी कि क्या हो गया, ये फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए चला गया ये रिवर्स बायस, रिवर्स बायस हो गया, करंट इसमें जीरो हो गया, तो वोल्टेज भी जीरो हो गया। यानी कि हमको यहां से लेकर के कहां तक, यहां तक, अभी तो जीरो कर देते हैं, यहां तक की बात कर लेते हैं हम, यहां तक मुझे जीरो मिलेगा। ठीक है, अब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट की बात करते हैं, क्योंकि ये जो लेवल है अभी देखो, अब इस लेवल का मजा आएगा, समझने में मजा आएगा अब इसको। अब कौन सी साइकिल आ गई, यहाँ तक काम हो गया ना, ठीक है, अब कौन सी साइकिल आ गई, नेगेटिव साइकिल आ गई, तो ये हो जाएगा नेगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव। अब देखो जरा, एन हो रहा है नेगेटिव से कनेक्ट, जब एन नेगेटिव से कनेक्ट होगा यानी कि यहाँ पर फिनोमेना आ रहा है फॉरवर्ड वाला, पर वहीं पर पी कनेक्ट हो रहा है नेगेटिव से, यहाँ फिनोमेना आ रहा है रिवर्स वाला, यानी कि डायोड अब या तो रिवर्स होगा या फॉरवर्ड होगा। अगेन डायोड यहाँ पर फिर से डबल एजेंट की तरह काम करना स्टार्ट कर देगा, या तो वी आर के लिए काम करेगा या फिर वी के लिए, जिसका फोर्स ज्यादा, जिसकी वैल्यू ज्यादा, डायोड उसके लिए काम करेगा, डायोड उसी के लिए या तो फॉरवर्ड होगा या फिर रिवर्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक सिंपल सी कहानी लिख लेते हैं, Vm शुड बी ग्रेटर देन Vr, और दूसरे कंडीशन में क्या हो सकता है, Vm लेस देन Vr हो सकता है, दो कंडीशन आ सकती है। ठीक है, चलो तो यहां पर जरा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की बात करते हैं। यहां पे क्या हो रहा है, वैल्यू अभी मिनिमम है, किसकी, Vm की, पर अपोजिट पोलरिटी में, करेक्ट, पर हम अपोजिट पोलरिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये करंट को इधर फ्लो करने की कोशिश करेगा, डायोड जो बैटरी है वो करंट को इधर फ्लो करने की कोशिश करेगी। जरा देखो वी आर किसे अपोज कर रहा है, नेगेटिव साइकिल को अपोज कर रहा है, इसलिए लेवल कहां चला जाएगा, नेगेटिव साइड में चला जाएगा। ये हो गया माइनस वी आर, ये रहा माइनस वी एम, ये है हमारे पास पॉजिटिव वी एम। ठीक है, तो अभी क्या कर रहा है, ये नेगेटिव साइकिल को अपोज कर रहा है, तो वी आर का लेवल आप वहां लगा देना जहां पर ये लेवल इसे अपोज कर रहा है, सॉरी इस लेवल को वहां लगा देना जहां पर ये किसी, जिस पोलरिटी की साइकिल को या जिस पोलरिटी की हाफ साइकिल को अपोज कर रहा है वहां पे लगा देना। ठीक है, तो नेगेटिव को अपोज कर रहा है तो हमने कहां लगा दिया इस लेवल को, नेगेटिव साइड पे लगा दिया, पहले पॉजिटिव लगा था नेगेटिव पे लगा दिया, क्योंकि वहां पर वो पॉजिटिव को अपोज कर रहा था, यहां पर ये नेगेटिव को अपोज कर रहा है। बस जहां पोजीशन आ गया वहां पर अब देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले यहां पर भैया Vm की जो वैल्यू है Vr से छोटी है, अगर ऐसा है तो वहां पे रिवर्स ही मिलेगा। इस केस में जब रिवर्स मिलेगा कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, पर अचानक से क्या होगा, जैसे ये सिचुएशन बदली, ये वोल्टेज जैसे यहाँ आया, इस साइकिल पे आया, इसके ऊपर निकला, वैसे ही ये डायोड क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि अब एन का ये जो नेगेटिव फोर्स है ये ज़्यादा हो गया, पी का ये वाला जो नेगेटिव फोर्स है वो मिनिमम हो गया, तो इसलिए ये डायोड फॉरवर्ड हो जाएगा, यानी कि शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट हुआ तो ये वी आर से कनेक्ट होता हुआ, ये तीनों को आपस में वी आर से कनेक्ट होता हुआ रेजिस्टेंस और सप्लाई, ये तीनों को कनेक्ट कर देगा। ठीक है, यानी कि करंट कैसे फ्लो होगा भाई, ये कैसा है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, अपोजिट पोलरिटी में करंट फ्लो होगा, इसका अपोजिट पोलरिटी में आ रहा है, इसका मतलब जो वोल्टेज होगा वो कैसा आएगा भाई, ये जो Vm है वो मैक्सिमम है ना, यानी एंटी क्लॉकवाइज के लिए आएगा, ये आ गया V0। तो यहाँ पर V0 की जो इक्वेशन आएगी अगेन क्या आएगी, Vm माइनस Vr आएगी। ठीक है, पर अपोजिट पोलरिटी है इसलिए वोल्टेज हमें केवल इतना मिलेगा, जिसकी वैल्यू जो है वो कितनी है, Vm माइनस Vr। अच्छा एक काम करते हैं, जगह नहीं मिलती है ना, तो इसको यहाँ पर लिख देते हैं वैसे, तो ये पोलरिटी जो मिलेगी वो कितनी मिलेगी, Vm माइनस Vr मिलेगी। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब फिर से वही चीज, यानी कि इस पॉइंट तक आ गए, इस पॉइंट से वापस से वही चीज साइकिल आई जो इसके लिए आई थी, यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए थी, तो ये भी वही चीज है, सिमेट्रिक है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ पर भी वही चीज आएगी, यानी कि हमें यहाँ से लेके इस कनेक्टिंग पॉइंट तक मुझे जीरो मिलेगा। अब क्या आ गई, फिर से
फर्स्ट साइकिल फिर से रिपीट हो रही है, तो फर्स्ट साइकिल फिर से रिपीट हो रही है, तो फिर से क्या हो जाएगा डायोड, पूरी तरह से रिवर्स हो जाएगा। ये फर्स्ट साइकिल आ गई, लो साहब फिर से पूरा रिवर्स हो गया, तो फिर से क्या मिलेगा मुझे, पूरा आउटपुट वोल्टेज 0 मिलेगा यहाँ तक, एंड सो ऑन, सभी के लिए ऐसा ही चलेगा, सभी के लिए ऐसा ही चलेगा, पूरा यहाँ तक 0, फिर यहाँ से लेके इसका यहाँ तक 0। ओके, तो भाई हमारा यहाँ पर जो पूरा जो सीरीज क्लिपर वाला जो सेक्शन था वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सेक्शन में बात करेंगे हम पैरेलल क्लिपर की, उसमें हम दोनों चीज़ों बात करेंगे, जो नॉर्मल सर्किट है वो साथ में बैटरी अगर कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और हाँ, इसे सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन का बटन दबा देना, क्योंकि नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो पैरेलल क्लिपर पर लेकर के आने वाला हूँ, जो जल्दी अपलोड हो जाएगा।